जी, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और आप सब कैसे हैं? आशा है आप बिल्कुल स्वस्थ होंगे। जी, चलिए बढ़िया। अ, आज अगर बात करें, मेरा नाम डॉक्टर महकार सिंह है और मैं अपने क्लिनिक के साथ-साथ न्यूट्रिशन पे बहुत अच्छा वर्क हम कर रहे हैं और न्यूट्रिशन से मैंने बहुत अच्छे रिजल्ट्स लिए हैं, बीमारियों को हमने देखा है, किस तरीके से हमको कंट्रोल उनको करना है। तो फ्रेंड्स, आज जो मेन टॉपिक है वो बात करेंगे आज हम हेल्थ के बारे में। जी फ्रेंड्स, अभी यहाँ पर प्रमोद पांडे जी हैं। जी, मैं आपको अनम्यूट कर दिया है सर, और आप वीडियो भी गुड ओपन कर मॉर्निंग सकते सर। हैं। मॉर्निंग, मॉर्निंग सर, मॉर्निंग। सर आ रही है सर मेरी वॉइस? बहुत बढ़िया, ग्रेट। कैसे हैं सर आप? बहुत बढ़िया। थैंक यू डॉक्टर साहब, आपने जो ये सेशन स्टार्ट किया है इसके लिए आपका तो पहले धन्यवाद सर। जी, सर मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जैसे हेल्थ हमारा आज हेल्थ से संबंधित है। जी, तो सर जैसे हम आजकल देख रहे हैं, न्यूज में भी देख रहे हैं, काफी कुछ टाइम से देख रहे हैं कोविड के बाद भी, जी। कि जो हमारी यंग यंग जनरेशन है सर, वो हार्ट अटैक की काफी केसेस आ रहे हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। चाहे वो घूमते फिरते हैं, जिम में है, डांस कर रहे हैं, मेहंदी लगा रहे हैं, और ये नहीं कि एजिड, हमारी यंग जनरेशन ज्यादा इसमें इफेक्ट हो रही है। हुँ। तो क्या कारण है सर? इस बारे में भी थोड़ा आप प्रकाश डालिएगा, कुछ नॉलेज दीजिएगा सर। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। अ, बहुत सारे कारण हैं प्रमोद जी, और ये अभी आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। चलिए इसी टॉपिक पे आज थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। फिर आपके कोई भी क्वेश्चन हो, आपकी कोई प्रॉब्लम्स हो, तो हम बाद में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और ये अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसके बारे में ही थोड़ा-सा हम बात कर लेते हैं। ठीक है? फ्रेंड्स, अभी 2-3 दिन पहले ही अ, जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उन्होंने एक एडवाइजरी भी जारी की है कि अभी आपको ज़्यादा अपनी बॉडी के ऊपर वर्कलोड नहीं लेना है। यानी कि ज़्यादा आप जिम नहीं जाएँ, आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज़ ना करें, कुछ भी ना करें। तो ये अपने आप में एक बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि हम सब जानते ही हैं कि फिजिकल एक्सरसाइज करेंगे तभी हमारा हार्ट अच्छा रहेगा, तभी हम जो है शरीर अच्छा रहेगा। और अगर ये बात आ रही है कहीं से कि आप फिजिकल एक्सरसाइज ना करें, क्योंकि ऑलरेडी देख रहे हैं कि बहुत सारे फ़िल्म एक्टर और जी, बहुत सारे फ़िल्म एक्टर और हमारे आस-पास भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जिन्होंने अपनी जान गँवाई है ना? तो ये सारी चीज़ें जो हम देख रहे हैं, इसको ही हमें फ़ोकस करना है कि क्या करें, इस तरीके की क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और क्या हम करें? फिर एक्सरसाइज़ कौन-सी करें, है ना? तो हमें क्या खाना है, पहले चलिए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में पूरी जानकारी लेंगे, और आपको राइट डाउन ज़रूर करना है। मैं फ़ाइल शेयर कर रहा हूँ। जी। अ, मैंने अभी बताया था, मेरा नाम डॉक्टर महकार सिंह है, मैं एज़ ए न्यूट्रिशन एडवाइज़र हूँ और आयुर्वेदा पे काम करता हूँ। साथ में मैं योगा टीचर भी हूँ। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी, बहुत सारी चीज़ें निकाल ली, और निकालने के बाद कुछ चीज़ों के ऊपर हमने काम किया, कुछ कर रहे हैं हम। अपने जो भी आस-पास जो लोग होते हैं, उनको कोशिश करते हैं जल्दी से उनकी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना, उनके खान-पान को चेंज करना। तो ये सारी प्रॉब्लम्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, तो कोशिश करना है आपको इसको राइट डाउन करना है, ठीक है? पहले तो ये कि जैसे अभी एडवाइजरी भी जारी हुई है, वो इसलिए हुई है कोविड के बाद ये प्रॉब्लम्स आई है। जी, कोविड के बाद ये प्रॉब्लम्स आई हैं, और चाहे वो वैक्सीन से मान लीजिए, चाहे आप किसी को कोविड हुआ है, उससे मान लीजिए कि क्लॉटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। जब क्लॉटिंग हो रही है, क्योंकि इंटरनल हमारी हार्ट की आर्टरी के अंदर, इंटरनल मीन्स आपके अंदरूनी, आप बाहर से तो देख सकते हैं, लेकिन अंदरूनी जो नसें होती हैं हमारी, उनको हम नहीं देख सकते हैं। उनके अंदर कितनी ब्लॉकेज हो गई है, कितना जमाव है, उसको हम नहीं देख पा रहे हैं।
यही एक सबसे बड़ा कारण है कि हार्ट डिजीज बहुत ज्यादा बढ़ी है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं क्लॉट हुआ है। ठीक है, क्लॉट हुआ है, स्ट्रेस की वजह से वो फटा है। और जब भी हम ज्यादा एक्सरसाइज करें, या जैसे अभी गुजरात के अंदर लगभग 12 से 13 लोग जो हैं डांडिया खेलते हुए हार्ट अटैक हो गया। और उनमें मेन बहुत चिंता का विषय है कि उनमें से बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिनकी 15 साल उम्र, 17 साल उम्र, 20 साल उम्र। तो ये एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। और अभी सर्दी आने वाली है तो क्लोटिंग इसमें और ज्यादा होगी, है ना। और हमें एक्सरसाइज भी नहीं करनी है, तो वो क्या करें? तो उसका सबसे बढ़िया एक ऑप्शन है योगा। क्योंकि योगा जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और हमारी नसों को मजबूत करती है। ठीक है, हमारी जो है आर्टरी को मजबूत करती है। चलिए मैं थोड़ा सा एक सिंपल से तरीके से आपको समझा देता हूँ, आसान भाषा में जो सबकी समझ में आ जाए, डॉक्टरी भाषा नहीं, आराम से। मान लीजिए तार है, ठीक है, और इस तार के अंदर कहीं पर यहाँ पर बीच में ब्लॉक हो गया, ठीक है। तो ब्लड का जो सर्कुलेशन है या कुछ भी, जो भी इलेक्ट्रिक वायर है या कुछ भी, वो आगे सही तरीके से नहीं जा पाएगा। ये कारण है। हमारी आर्टरी के अंदर ब्लॉकेज होने के बाद हम जो है प्रेशर, जब ज्यादा प्रेशर डलेगा, जैसे हार्ट पंप ज्यादा करेगा, क्योंकि हम जब एक्सरसाइज ज्यादा करेंगे, हम डांस ज्यादा करेंगे, ठीक है, तो उससे क्या होगा, हार्ट ने तो पंप किया, ये हार्ट है, हार्ट ने तो पंप किया, लेकिन आगे प्रेशर पड़ने की वजह से उस नस के अंदर जहां पर ब्लॉकेज थी, उस पे प्रेशर पड़ने की वजह से वो फट गई। और फटने से वो पूरी की पूरी जो थोड़ी नस चल रही थी, वो पूरी की पूरी बंद हो गई। ये है हार्ट अटैक। ठीक है, वो 16 साल की उम्र में भी हो सकता है, 17 साल की उम्र में भी हो सकता है, 40 साल की उम्र में भी हो सकता है। ठीक है, अब थोड़ा सा और समझ लेते हैं। ये जैसे तार है, इसी तरीके से इसी तरीके से ये तार हमारी नसें हैं, ठीक है? हमारी नसें हैं। हर नस के अंदर हर थोड़ी दूर बाद क्या है, जैसे यहाँ पर हल्का-सा एक जालीनुमा, ठीक है? जो हमारी नसों को आगे लचीला बना करके ब्लड को आगे सर्कुलेट करता है। इस तरीके से चलता रहते हैं। हमारी जितनी भी आर्टरी है वो इस तरीके से ब्लड को सर्कुलेट करती रहती है। अब हम एक्सरसाइज बहुत ज्यादा जरूरी है, आप सब कह रहे हैं। मैं योगा का महत्व बता रहा हूं, क्योंकि योगा इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप योग करते हो तो उससे क्या होता है, आपकी आर्टरी का मूवमेंट होता है, प्रेशर नहीं पड़ता है, हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये मेन है। आप योग कीजिए, इसमें बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, योग कीजिए। और बहुत सारी चीजें मैं थोड़ा सा आपको बताने जा रहा हूँ जी। योगा फॉर हाई ब्लड प्रेशर, उसके बारे में बात करेंगे, हाइपर टेंशन के बारे में बात करेंगे, और हार्ट डिजीज के बारे में बात करेंगे। ठीक है, ब्लड प्रेशर क्या होता है मैंने आपको समझा दिया है। एक छोटी सी आर्टरी होती है, जब ब्लड पंप करता है तो उस आर्टरी में से अगर आराम से खून चला गया तो ठीक है, ठीक है, लेकिन अगर उसके अंदर कुछ है तो हार्ट पे दबाव पड़ेगा, प्रेशर पड़ेगा। जब प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा जी, प्रेशर पड़ते ही हमारे हार्ट पे जोर ज्यादा लगाना पड़ेगा, ठीक है, और वो बीपी बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। जब बीपी हाई हो जाता है तो हमारी किडनी को नुकसान पहुंचा पहुंचा सकता है, हमारे और ऑर्गन को भी नुकसान पहुंचा सकता है, चाहे उसमें आंखें हैं, ब्रेन है ना। तो वो सारी जगह जहां पर खून की सप्लाई हो रही है, किसी भी चीज को वो नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, अ, जी, अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है हेल्दी लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करना। ठीक है, सिंपल तरीका यही है, और इससे आप हार्ट डिजीज से बच सकते हो। ठीक है, अब कहना प्रमोद पांडे जी का, जी बचे कैसे, आपने तो एक्सरसाइज बंद कर दी,
है ना? एक्सरसाइज मेन है, हेल्थ जो हमारी लाइफ़स्टाइल है उसमें हेल्थ जो एक्सरसाइज है वो मेन है, ठीक है? तो क्या करें? जी, व्हाट कोज़ हाई ब्लड प्रेशर? प्राइमरी हाइपरटेंशन, वो जेनेटिक्स हो सकता है, जीन्स की वजह से हो सकता है, अगर आपके मम्मी-पापा को है तो होगा ही ज़रूर, तो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है? फिजिकल चेंजेज़, जी, फिजिकल चेंजेज़ अगर आपके हो रहे हैं, जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप बिल्कुल ठीक-ठाक हैं, नॉर्मल हैं, न्यूट्रल चल रहे हैं, आप कोई एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, सुबह ही नॉर्मल आप घूमने जा रहे हैं, लेकिन किसी ने आपको सजेस्ट किया कि आप दौड़ लगाना शुरू करो। आप 10 साल से, 15 साल से, 20 साल से कोई दौड़ नहीं लगा रहे हैं, रूटीन आपका है कि आप 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर सिर्फ वॉक कर रहे हो। तो आपने एकदम से जो आपने एक्सरसाइज़ बढ़ाई, तो एक्सरसाइज बढ़ाते ही क्या होगा, आपकी बॉडी का फिजिकल चेंज हो जाएगा, ठीक है? फिजिकल चेंज होते ही हार्ट के ऊपर प्रेशर आएगा, अगर अंदरूनी कहीं पर चोट है, अंदरूनी कहीं पर क्लॉटिंग है, वो फट जाएगी, ठीक है? तो एकदम से कोई भी प्रेशर अपनी बॉडी के ऊपर नहीं डालना है। आपका जो वातावरण, अभी प्रमोद पांडे जी ने एक बहुत बढ़िया स्टेटस लगा रखा था, ठीक है? कि आज के टाइम में, आज इनको वीडियो भी है, दिल्ली के अंदर आप सांस नहीं ले पा रहे हैं, है ना? इतना लोग स्मोकिंग से धुआँ नहीं ले पा रहे हैं, जितना हवा से हमारे शरीर के अंदर जा रहा है, अंदरूनी जा रहा है। तो वातावरण भी एक बहुत मेन कॉज़ है हमारी हार्ट डिजीज़ का, हमारी बॉडी के अंदर बीमारियों का, है ना? तो जो फिज़िकल एक्टिविटी हम करने जाते हैं, सुबह मॉर्निंग में जब प्रमोद पांडे जी घूमने जा रहे थे, उस टाइम मैंने देखा कि वहाँ पर बिल्कुल इतना सर्दी नहीं है, कोहरा कोहरा टाइप मीन्स कि वहाँ पर इतना पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन इतना है दिल्ली के अंदर। तो वो कहीं न कहीं हमारी आर्टरी के अंदर, हमारी नसों को अंदर से डैमेज कर रहा है, ठीक है? सेकेंडरी हाइपरटेंशन, किडनी डिजीज़ हो सकती है। अभी जो ये अभी पहले कोविड आया और उसके बाद आपने देखा है डेंगू चल रहा है ना? और डेंगू में हमने जो कॉज़ देखे हैं, सबसे ज़्यादा कारण मौत के देखे हैं, वो किडनी फेलियर की वज़ह से देखे हैं, ठीक है? जितने भी केस अभी देखे हैं हमने, तो किडनी फेलियर की वज़ह से देखे हैं या हार्ट अटैक की वज़ह से देखे हैं। पेशेंट ठीक हो गया, उसके बाद अटैक आ गया, है ना? तो ये बहुत बड़ा कारण है। स्लीप अपने यानी कि आपको सही तरीके से नींद नहीं आ रही है। कुछ और हार्ट की डिज़ीज़ होती हैं, ठीक है? कुछ और जैसे थायराइड के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, मेडिकेशन के साइड इफ़ेक्ट होते हैं, दवाई बिना बात की दवाई लेना शुरू कर दें, उसका भी नुकसान हो सकता है ना? अल्कोहलिक बहुत ज़्यादा हो, ज़्यादा जो है ड्रिंकर नहीं ड्रंकर हो, है ना? वो भी नुकसान होता है। आपका जो एड्रेनालिन ग्लैंड है, वो सही तरीके से काम नहीं कर रहा हो, तो वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। क्योंकि एड्रेनालिन ग्रंथि अगर काम नहीं कर रही है, तो क्या होगा? हमारी बॉडी के अंदर कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा, स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा। जब स्ट्रेस हार्मोन बढ़ जाएगा तो आपके हार्ट के ऊपर, दिल के ऊपर प्रेशर आ सकता है। तो सिर्फ एक कारण नहीं है, खून के अंदर क्लॉट हो गया तभी हमें हार्ट डिजीज़ होगी। हमारी जो सोच है वो ये है कि हमारी आर्टरी ब्लॉक हो गई, इस वजह से हार्ट डिजीज़ हुई। नहीं, ये बहुत सारे और कारण हैं जिनकी वजह से हार्ट डिजीज़ हो सकती है। ठीक है? तो हमें क्या करना है, हमें अपने आप को इन सब चीज़ों से बचा कर के रखना है, इन सारे ऑर्गन्स को हमें ध्यान रखना है। जैसे किडनी के लिए आपको क्या करना है, सफाई करनी है, एक्स्ट्रा दवाई नहीं लेनी है, एक्स्ट्रा नमक नहीं खाना है, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह नहीं लेनी है। तो हमें किडनी को आराम देना है, ठीक है? महीने में कभी भी आपको टाइम मिले, तो आप फास्ट रख सकते हैं। है ना? तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो किडनी को आराम देना है, एक्स्ट्रा मेडिसिन नहीं देनी है। ध्यान रखें किडनी पेशेंट आज के टाइम में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, स्टोन हो रहा है, ठीक है? किडनी श्रिंक हो रही हैं, है ना? तो नमक, ज़्यादा नमक बिल्कुल भी ना लें। और क्या कारण है? और भी बहुत सारे कारण हैं किडनी को बचाने के लिए, उसकी सफाई करते रहें। उसको आराम देने के लिए हमारे पास एक बहुत बढ़िया चीज़ है फुट पैच।
तो आप हर 2 महीने बाद आपने बॉडी की सफाई करने के लिए और किडनी को आराम देने के लिए आपको फुट पैच लगाना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है? तो ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाला है। और अगर आपकी हार्ट बीट 72 हार्ट बीट रहनी चाहिए, अगर वो 100, 120, 130, 140 हो रही है, तो हो सकता है कोई आपको हार्ट का इंफेक्शन हो सकता है, कोई और हार्ट की डिजीज हो सकती है, तो आप अपना चेकअप जरूर कराएं। अल्कोहल या जितने भी स्मोकिंग वगैरह करते हैं उनको आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ हाइपरटेंशन? क्या सिम्टम्स है, कैसे पहचाने इनको? हाइपरटेंशन यानी कि बीपी इनका बढ़ता है ना? सीवियर हाइपरटेंशन में सर में दर्द होगा। ठीक है? आप सांस सही तरीके से नहीं ले पाए, इस तरीके से सांस लेना शुरू कर देता है पेशेंट, हम समझते हैं अस्थमा है, लेकिन सांस इसलिए नहीं ले पा रहा है क्योंकि हार्ट ने जो ब्लड को पंप करना कम कर दिया है, ऑक्सीजन की सप्लाई अब कम हो गई है, इसलिए उसे सांस नहीं आ रहा है। ठीक है? नाक से खून आ सकता है। ठीक है? बेचैनी हो सकती है, चेस्ट में पेन होता है, चेस्ट ऐसे दबा, जिस तरीके से किसी ने दबा दिया हो बिल्कुल, इतना तेज पेन, क्योंकि हर चेस्ट पेन हार्ट अटैक नहीं होता है। ठीक है? चेस्ट में पेन होना शुरू होता है, उस टाइम आप बीपी चेक कर सकते हैं। ठीक है? चेस्ट में पेन जब होता है तो इस साइड, इस हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है, पीछे कमर के पीछे, और इस हाथ में दर्द होना शुरू हो जाता है। हम बहुत सारे केसेस में से लोगों को बचा सकते हैं अगर थोड़ा-सा ध्यान दें। क्या ध्यान दें? अभी 35 लोग हैं, आप अपने घर पर एक टैबलेट आती है सोर्बिट्रेट, सोर्बिट्रेट, ठीक है? वो अपने घर पर ज़रूर रखें, ठीक है? दूसरा, आप अपने घर पर कोएंजाइम Q10 ज़रूर रखें, Q10 ज़रूर रखें। जब भी इस तरीके की कोई प्रॉब्लम है, लगे चेस्ट पेन लगे, साँस में प्रॉब्लम हो, ठीक है? आपके पास कुछ नहीं है, बीपी मशीन कुछ नहीं है, ठीक है? उसके बाद भी ये प्रॉब्लम्स अगर आ रही हैं, तो आप सोर्बिट्रेट की टैबलेट टंग के नीचे रख सकते हैं, या आप कोएंजाइम Q10 को खोल करके जीभ के ऊपर भी डाल सकते हैं, ठीक है? एकदम से इंस्टेंट रिलीफ मिल जाता है। आपके ब्लड के अंदर मतलब सॉरी, आपके यूरिन के अंदर अगर ब्लड आता है, तो ये सारे सिम्पटम्स आते हैं आपके हाइपरटेंशन के, तो इसका बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है आपको, ठीक है? है बहुत सारी चीज़ें, लेकिन जो काम की चीज़ें हैं, मैं वो आपको इस पीडीएफ से आपको बता रहा हूँ। जब भी ऐसी प्रॉब्लम हो तो ये लीजिए, और साथ के साथ कहीं आस-पास जब भी हो डॉक्टर्स को आप दिखाइए, ठीक है? ये ज़रूर ध्यान रखिए। अब क्या टेस्टिंग करें? क्या कैसे डायग्नोज़ करें कि आपको हार्ट अटैक है? ये बहुत मेन चीज़ है, क्योंकि ये कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, हेल्थ इंडस्ट्री। लोग पैसा भी इसमें बहुत ज़्यादा कमाते हैं और गलत तरीके से भी कमाते हैं। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि ऐसा तो नहीं है कि ये हार्ट डिज़ीज़ है भी या नहीं है ना? कैसे? यूरिन टेस्ट कराना है आपको। ठीक है? यूरिन टेस्ट कराना है, यूरिन टेस्ट कराना है, कोलेस्ट्रॉल का जो है ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, ठीक है? ईसीजी आप करा सकते हैं, जब भी आपको हार्ट में पेन लगे, जब भी आपको साँस लेने में परेशानी हो, तो ईसीजी आप करा सकते हैं, ठीक है? इको आप करा सकते हैं, ठीक है? इको, ये मैं लिख रहा बता रहा हूँ, तो आप इसको लिखिए, क्योंकि ये कहीं न कहीं आपके परिवार में किसी न किसी को प्रॉब्लम हो, तो हमें क्या करना है, वो चेक करा लीजिए, ठीक है? आप वो रिपोर्ट मुझे भेज सकते हैं, नहीं आपको पढ़ना आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे भेज सकते हैं, ठीक है? यूरिन टेस्ट करा लीजिए, कोलेस्ट्रॉल टेस्ट करा लीजिए, ये जो ब्लड टेस्ट है, ये तो साल में 1 बार कराना ही कराना चाहिए। ईसीजी आपको करानी है। इंस्टेंट अगर आपको पेन होता है, तो ईसीजी में लगभग-लगभग हमें पता चल जाता है, ठीक है? अ, एक चीज़ और है, जब भी कभी लगे कि हार्ट अटैक हो गया, ठीक है? और डॉक्टर ने साथ एकदम से आपको आईसीयू में एडमिट कर दिया, तो आपको एक काम करना है, ट्रोप टी, लिख लीजिए, ट्रोप टी, TROP टेस्ट टी, ट्रोप टी, ट्रोप टी टेस्ट कराना है। वो एक छोटी-सी एक मशीन होती है, उससे ब्लड से वो टेस्ट हो जाता है।
अगर वो पॉजिटिव है तभी आपको हार्ट अटैक है। ट्रोप टी, क्योंकि ज्यादातर क्या होता है, कई बार गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, जब गैस ज्यादा बन जाती है, वो उसके बबल्स भी आपको हार्ट की तरफ ऐसा ही महसूस देता है कि अटैक आ गया है। और ज्यादातर जो केसेज होते हैं उनको भी, क्योंकि लोग डरते ज्यादा हैं, तो उनको भी क्या करते हैं, हार्ट अटैक में ले आते हैं और उनको फिर वो हार्ट अटैक वाला ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अल्ट्रासाउंड जब भी 1 साल में 2 साल में जरूर कराएं, ताकि आपकी किडनी के अंदर पता रहे। आपको अगर स्टोन बनता है तो आपको ध्यान रखना है, किडनी हेल्थ लेना है। फुट पैच मैंने आपको बता दिया, किडनी हेल्थ लगातार लेते रहिए। और जिस चीज से स्टोन बन रहा है, चाहे चाय है, चाहे टोबैको है, चाहे कोई एक्स्ट्रा कैल्शियम है, ठीक है, हर चीज, कोई भी अगर ऐसी चीज है तो उसको आप बंद कर दीजिए। हाउ टू अंडरस्टैंड हाई ब्लड प्रेशर रीडिंग, कैसे आप चेक करोगे कि हाई ब्लड प्रेशर की रीडिंग क्या है? सिंपल भाषा में अगर मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, दो तरीके के होते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर, डिस्टोलिक प्रेशर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ऑफ टॉप नंबर, ऊपर का जो नंबर होता है, ठीक है, उसे सिस्टोलिक कहते हैं। और डिस्टोलिक जो सबसे नीचे का नंबर होता है। सबसे ज्यादा जो खतरा होता है वो हमें डिस्टोलिक, नीचे वाले बीपी से खतरा रहता है। ठीक है, 5 कैटेगरी होती है। हेल्दी कैटेगरी में 120 80 120 80 होना चाहिए नॉर्मल कैटेगरी में। अगर आप स्वस्थ हैं तो 120 80, ऊपर का 120, नीचे का 80। ठीक है, एलिवेटेड में 120 29, ठीक है, 120 130 120 130 हाई, ठीक है, और नीचे का 80 ही रहता है। यानी कि हेल्दी से थोड़ा सा हार्ट के ऊपर प्रेशर है, कहीं ना कहीं है। स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 1 हाइपरटेंशन में 130 से ऊपर 139, ठीक है, और 80 से 89 90 के पास, ठीक है, 130 139 80 एंड 89, नीचे का 89, ऊपर का 139 अगर हो जाता है तो आप स्टेज 1 हाइपरटेंशन में हो, आपको संभल जाना है। आप इसको हल्के में मत लीजिए। आपको क्या करना है, आपको बड़े आराम से अपने आप को रिवर्स कर सकते हो। आप अपने खाने से रिवर्स कर सकते हो, आप योगा से रिवर्स कर सकते हो, आप सप्लीमेंट से रिवर्स कर सकते हो, बड़े आराम से रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, लेकिन कई बार हमने जो देखा है, पेशेंट्स, अगर किसी का हम 150 160 भी होता है तो ये जी इतना तो नॉर्मल है। ठीक है, वो अपने आप को उस चीज को स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि आदमी के अंदर एक खास गुण होता है, वो अपनी कमियों को स्वीकार नहीं करता, दूसरों की कमियों के ऊपर ज्यादा ध्यान देता है ना। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में 140 90, 140 ऊपर का हो, 90 नीचे का हो। बहुत सारे लोग हम मिलते हैं कि 140 145 कुछ नहीं है कुछ नहीं। लेकिन अगर ये रेगुलर इतना रहता है तो आपकी किडनी के ऊपर स्ट्रेस है, और ये सिम्टम्स हैं, आपकी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, क्या गलत हो रहा है? हो सकता है किडनी के ऊपर प्रेशर हो सकता है एड्रेनालिन ग्लैंड ग्लैंड आपकी काम ना कर रही हो सकता है आपको स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो, तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट कर सकते हैं। कोर्टिसोल लेवल ज्यादा बढ़ रहा है तो एनर्जी बूस्टर ले सकते हैं, है ना? तो आपको पता चल जाएगा कि मुझे सप्लीमेंट कौन सा लेना। एक्चुअली ज्यादातर हमारे साथ केसेज में क्या होता है, बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि हम सप्लीमेंट सबको एक जैसा ही देना शुरू कर देते हैं, है ना? लेकिन अगर ये छोटी-छोटी सी चीजें हम समझ लें, तो बड़े आराम से हम उस सप्लीमेंट के 100 में से 100% रिजल्ट ले सकते हैं। ठीक है? और कोई भी रिस्क के बिना, फ्री माइंड होकर के, है ना? तो स्टेज 2 हो गया। हाइपरटेंशन क्राइसिस में जब होता है वो 180 से ऊपर होता है। मेरे पास आज एक हमारे परिचित हैं, क्लिनिक पे आए। उनका जो बीपी था वो 201 था, नीचे का 103 था। तो आप बता सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं, उनको कौन से वाला बीपी था? स्टेज 1 हाइपरटेंशन, स्टेज 2 हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव क्राइसिस? जी, 201 उनका ऊपर का बीपी था, नीचे का जो बीपी था उनका वो था 102। जी, मुझे पता चले ताकि लोग मैं ही बोल रहा हूँ, आप भी हैं या नहीं है?
बोल है या नहीं है? बिल्कुल सही कहा। हाइपरटेंसिव क्राइसिस, यानी कि उसको क्राइसिस में है, उसको कभी भी कुछ भी हो सकता है उस पेशेंट को। ठीक है, तो इसका बहुत ज्यादा, इन लोगों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना होता है, और इनमें सप्लीमेंटेशन का भी बहुत ज्यादा जो है ध्यान रखना होता है, कि अच्छा सप्लीमेंट देना होता है, बहुत बेस्ट क्वालिटी का, और हाई डोज में सप्लीमेंट भी हम यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने किसी भी वहां पर इमरजेंसी डॉक्टर्स को भी दिखा सकते हैं, मेडिकेशन की भी जरूरत होती है उसमें, है ना। और चलिए, फिर होम रेमेडीज फॉर हाई ब्लड प्रेशर में हम होम रेमेडीज क्या करें, ये मेन है, क्योंकि मेरा जो मेन पार्ट है वो है होम रेमेडीज। हम घर से कैसे स्वस्थ रह सकते हैं, है ना, हम कैसे हेल्दी रह सकते हैं बिना दवाइयों के। क्या आप सब चाहते हैं कि बिना दवाइयों के हम हेल्दी रहें, हमें डॉक्टर्स की फीस ना देनी पड़े, हमें ये चेकअप ना कराने पड़े, है ना? हम आईसीयू में ना जाएँ, है ना? स्टंट ना डले, बाईपास सर्जरी ना हो, है ना? सभी चाहते हैं, ठीक है? चलिए, उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको ध्यान रखना है आपकी डाइट, हेल्दी डाइट, हेल्दी डाइट के ऊपर ध्यान रखना है। हेल्दी डाइट में क्या लेना है आपको? फ्रूट्स, वेजिटेबल्स तो लेने ही लेने हैं, है ना? साथ में लेना है ओमेगा 3। अगर आपका लीवर बहुत बढ़िया है, आपको एसिड नहीं बनता है, तो आप फ्लैक्स ऑयल ले सकते हैं। और अगर आपका लीवर काम नहीं कर रहा है, शुगर आपको है, तो आपको krill ऑयल लेना है। ठीक है, ध्यान रखना है। आपको अगर लीवर की प्रॉब्लम है और शुगर की प्रॉब्लम है, आपको फ्लैक्स नहीं लेना है, आपको वहां पर krill ऑयल लेना है। अगर आपको लीवर की प्रॉब्लम नहीं है, आपको शुगर नहीं है, लीवर की प्रॉब्लम कैसे पता चलेगी? उनको एसिड ज्यादा बनता है, तेजाब ज्यादा बनता है। पराठा खाया तो क्या हो गया? जलन महसूस हो रही है ना? तो वहां पर आपको फ्लैक्स नहीं देना है, वहां पर आपको क्रिल देना है, या सीबकतोन भी आप दे सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स पे ज्यादा ध्यान रखना है, और चीजों को अवॉइड करना है। ठीक है, आपकी आधी थाली जो होनी चाहिए, वो होनी चाहिए आपकी सलाद की। अगर 130 से ऊपर अगर बीपी बढ़ना शुरू हो गया है, तो आपकी आधी थाली होनी चाहिए सलाद की। ठीक है, उसमें सप्लीमेंट लेना है krill ऑयल। ठीक है, फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी है। कैसे फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ानी है? जी, उसके साथ साथ आपको क्या करना है? आपको प्रोटीन्स लेने हैं। प्रोटीन्स बहुत ज्यादा काम करता है इसमें, है ना? प्रोटीन्स बहुत ज्यादा काम करता है। होल ग्रीन्स, यानी कि आपका जो स्प्राउट खाना होता है, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। प्रोटीन, लाइक ए फिश, लीन प्रोटीन आप ले सकते हैं। हमारे पास वेस्टीज प्रोटीन है, वो लीन, बहुत गजब प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन नई सेल बनाता है। ठीक है, तो जिसको भी हार्ट की प्रॉब्लम है, तो उसके कहीं ना कहीं प्रोटीन की डेफिशिएंसी जरूर है। उसे अगर 50 केजी वेट है, तो 50 ग्राम प्रोटीन चाहिए ही चाहिए। तो उसको डाइट बनाइए, उसका प्लानिंग कीजिए कि किस तरीके से हमें उसको प्रोटीन दें। हाँ जी, इंक्रीज फिजिकल एक्टिविटी। ठीक है, फिजिकल एक्टिव जरूर रहना है। एक्सरसाइज करनी है, लेकिन बॉडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना है। ध्यान रखें, बॉडी के ऊपर स्ट्रेस नहीं डालना है। आप नॉर्मल वे में आपने अपनी एक्सरसाइज को करना है। ठीक है, आपने अपनी हार्ट की मजबूती को बढ़ाना है। ठीक है, कैसे? 150 मिनट्स ऑफ मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटी इज वीक। जी, हमारा एम होना चाहिए हफ्ते में 150 मिनट हम जो है फिजिकल एक्टिविटी जरूर करें। दैट्स अबाउट 30 मिनट्स 5 टाइम पर वीक। ठीक है, अब हेल्दी वेट आपको रखना है। हमारे पास हेल्दी वेट के लिए क्या क्या है? जी, बता सकते हैं आप? हेल्दी वेट कैसे, वजन कैसे कम करेंगे हम? जी, उसके लिए हमारे पास विस्लिम की पूरी रेंज है। अगर आपका थोड़ा-सा भी वज़न ऊपर है, तो आपको ध्यान रखना है, अपना वेट नॉर्मल करना है। कैसे वज़न कम करना है और कैसे पता चले कितना वेट है? आपके हाइट के अकॉर्डिंग। जैसे प्रिया शर्मा जी, प्रिया समा जी, जी,
प्रिया शर्मा, सही नाम नहीं लिखा हुआ है, सॉरी। आपकी हाइट कितनी है बेटा? जी, लिखिए, आप चैट बॉक्स में लिखिए, आपकी हाइट कितनी है, अभी आपको पता चल जाएगा। चैट बॉक्स में लिखिए आपकी हाइट कितनी है। फास्ट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। जी, विजय जी आप भी बताइए आपकी हाइट कितनी है? विजय जी की 170 सेंटीमीटर है। ठीक है। तो अब विजय जी आपको क्या करना है, आपने माइनस करना है इसमें से 105, सॉरी 100 माइनस करना है। तो आपका जो एक्चुअल बॉडी वेट है वो 70 केजी है, यानी कि आपको 65 से 70 किलो वजन चाहिए। ठीक है। और अभी वेट कितना है विजय जी आपका? 85, यानी कि हमें 70 किलो चाहिए, वजन है 85 किलो, तो कितना कम करना है विजय जी? 5 नहीं सर, 15। हाँ 15, वेट जो कम करना है, 15 किलो वजन कम करना है। ठीक है। तो हम बड़े आराम से किसी को भी ये चीज दिखानी, हमें हेल्दी वेट, क्योंकि जितना हाई वेट होगा बॉडी के ऊपर, जितना ज्यादा चर्बी होगी, उतने आप हमारे हार्ट को प्रेशर करना पड़ेगा, पंप करना पड़ेगा वहां तक खून को पहुंचाने के लिए। जब खून को पहुंचाने के लिए पंप करना पड़ेगा, उतनी प्रॉब्लम ज्यादा होगी, उतना हार्ट अटैक का जो रेशो है वो ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है। तो हमें क्या करना है, हेल्दी वेट, हम लोगों का हेल्दी वेट निकाल सकते हैं। तो आपको जो लेडीज हैं वो 105 माइनस करना है। ठीक है। और जो जेंट्स हैं अपनी हाइट में से 100 माइनस करना है। ठीक है। जी। चलिए, स्ट्रेस को मैनेज करिए। आप कहेंगे सर ये तो बहुत बड़ी टेंशन बता दी आपने, स्ट्रेस कैसे मैनेज होगा? स्ट्रेस तो मैनेज होता ही नहीं है। हम तो जो है बराबर वाले का स्ट्रेस लेते हैं। ठीक है। और नहीं और क्या है, हम अपने टीवी का स्ट्रेस ले लेते हैं। टीवी में आज जो कहानी घर घर की पता नहीं क्या क्या चलता रहता है, कि कल क्या होगा, है ना, तो बहुत सारे स्ट्रेस लेते रहते हैं, है ना। तो हम तो स्ट्रेस के भरे हुए हैं। ठीक है। मोबाइल का स्ट्रेस ले लेते हैं, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग। जब भी आप आराम करो, बैठो, ठीक है, जब भी आपको क्या करना है, एक एक्सरसाइज, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रखनी है आपको, और डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग जब आप करते हो 5 से 7 मिनट, 10 मिनट, आप गुस्सा कम करते हो अपनी बॉडी से, आप स्ट्रेस कम करते हो अपनी बॉडी से। ठीक है। तो डीप ब्रीदिंग सबसे बढ़िया ऑप्शन है आपके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि जितना डीप ब्रीदिंग करेंगे ऑक्सीजन की सप्लाई उतनी हमारे हर सेल्स तक अच्छी पहुंचेगी। ठीक है। आप मसाज करा सकते हैं, मसाज कर सकते हैं, करा भी सकते हैं। ठीक है। मसल्स रिलैक्सेशन। ठीक है। मसल्स को रिलैक्स देने के लिए योगा कर सकते हैं, है ना, मसाज करा सकते हैं। ठीक है। तो ये स्ट्रेस रिड्यूस करने की टेक्निक है। और उसके साथ जेंट्स जो लोग हैं वो एनर्जी बूस्टर ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को कम करता है, कोर्टिसोल हार्मोन जो है हमारा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाता है, कोर्टिसोल को कम करता है। ठीक है। और उसके अंदर बहुत गजब का हर्ब है, सर्पगंधा, जो कि स्ट्रेस को बहुत जल्दी कंट्रोल करता है। ठीक है। तो हम सप्लीमेंट में एनर्जी बूस्टर ले सकते हैं। जो लेडीज हैं उनको हर जरूर लेना है। हर अगर आप लेंगे तो स्ट्रेस मैनेज होगा। क्यों? क्योंकि हार्मोनल चेंजेस कंट्रोल ये करेगा। ठीक है। चलिए, उसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, शायद स्लाइड नहीं, जी ओके।
जी। उसके साथ साथ हमें क्या करना है? जी, हमें बहुत सारी जो है क्लींजिंग करनी है। क्लींजिंग लाइफ़स्टाइल पे ज़्यादा ध्यान देना है, पानी 2.5 से 3 लीटर पीना है। हमारे पास क्लींजिंग जो प्रोडक्ट है वो टॉक्स क्लीन है, खाना खाने से पहले सुबह-शाम लेना है। तो हमें अपनी बॉडी की क्लींजिंग करते रहना चाहिए, ठीक है? आप क्लींजिंग कैसे करते हो? आप सफाई कैसे करते हो? बता सकता है कोई? नहाते हैं, साबुन से नहा लिया, है ना? हेयर वॉश कर लिए, ठीक है? और ब्रश कर लिया, टंग क्लीनर से हमने अपनी टंग क्लीन कर ली। अच्छा, अ, आपके अंदर बॉडी के अंदर इतने सारे ऑर्गन हैं, उनको कैसे क्लीन करोगे? क्योंकि टोबैको तो आपने अंदर खाया है ना, आपने गंदी हवा तो आपने अपने फेफड़ों तक पहुँचाई है ना, उन फेफड़ों तक पहुँचाने के लिए आपके पास कोई ऐसा औज़ार है या कोई इस तरीके का कोई इंस्ट्रूमेंट है जो आप उसको अंदर से जाकर के साफ कर लोगे? है आपके पास? नहीं है। ठीक है? उसके लिए आपको क्लींजिंग प्रोसेस करना है। क्लींजिंग प्रोसेस हमारी बॉडी ऑलरेडी करती है, हमें उसकी सहायता करनी है, हेल्प करनी है उसकी। कैसे करती है हमारी बॉडी क्लींजिंग? पसीने के द्वारा आपकी जो रोम छिद्र है, वो जब खुलते हैं, उससे पसीना निकलता है। उससे क्लींजिंग होती है। आपकी किडनी जो है जो भी एक्स्ट्रा फ्लूइड्स होते हैं, उनको बाहर निकालती है। केमिकल्स होते हैं, उनको बाहर निकालती है। आपका लीवर क्लींजिंग करता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? स्ट्रेस की वजह से आपकी किडनी के ऊपर भी प्रेशर है, लीवर के ऊपर भी प्रेशर है। ठीक है? आपने पसीने का कोई काम करते ही नहीं, फिजिकल एक्टिविटी बंद हो गई है, तो पसीना आ नहीं रहा है। ठीक है? तो हमें उसको हेल्प करनी है। हेल्प कैसे करें? पानी पीना है। कुछ ऐसी हर्ब्स ज़रूर हमें चाहिए जैसे टॉक्स क्लीन। टॉक्स क्लीन के अंदर क्या है? जी, आंवला है, पेहड़ा है, ठीक है? ये सारे इस तरीके के प्रोडक्ट हैं जो हमें खाते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर की सफाई होती है ना? एलोवेरा है, वो भी क्लींजिंग प्रोडक्ट है। वो उससे आपकी आंतें साफ होती हैं, फाइबर है, फाइबर ज़रूर लिया करें, खाने के अंदर फाइबर का ज़्यादा उपयोग करें। तो ये क्या है, ज़्यादा सफाई करनी है आपको अपने ऑर्गन्स की। जितनी सफाई होगी, उतने आपके ऑर्गन जो है मजबूत होंगे, ठीक है? तो आपको क्लींजिंग जो प्रोडक्ट हमारे हैं, ठीक है? उसको ज़रूर लेना है, ठीक है? उसके बाद कुछ योगा मैं आपको थोड़ा-सा बता देता हूँ क्योंकि जिस चीज़ के फील्ड में हूँ तो थोड़ा-सा मैं आज ज़रूर आपको बताऊँगा। आपको ब्रीथिंग करनी है। कैसे ब्रीथिंग करनी है? ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज़ है हैंड इन हैंड और ब्रीथिंग। मेरी एक वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पर जाकर के आप देख लीजिएगा। वो बहुत सिंपल एक्सरसाइज़ है। वो उसी से रिलेटेड ये एक्सरसाइज़ है और उसे अगर कोई बंदा 10 से 15 मिनट कर लेता है तो हमारी जो आर्टरी है और उसका जो जितना भी अंदर की सेल्स हैं और जो इलास्टिसिटी है वो अपने आप ही नॉर्मल हो जाती है, बहुत बढ़िया है, ठीक है? आपको क्या करना है, हाथ ऐसे करने हैं, ठीक है? और साँस यानी कि साँस छोड़नी है बाहर जा कर के, ठीक है? और साँस लेनी है और साँस रोकनी है। जब साँस रोकेंगे तो चेस्ट जो है हमारी, चेस्ट के अंदर प्रेशर बन जाएगा, ऑक्सीजन का प्रेशर बन जाएगा। ठीक है? ऑक्सीजन का प्रेशर बन जाएगा, तो ब्लड सेल्स आरबीसी जो है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी बॉडी के अंदर करेंगी। ठीक है? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सारी चीज़ें आपको सीखना है। जब आप ये सारी चीज़ें भी लोगों को बताओगे सप्लीमेंट के साथ, तो आपको रिजल्ट बहुत अच्छे आएँगे। ठीक है? क्योंकि आप जो है हेल्थ सेक्टर में हैं और हेल्थ सेक्टर का मतलब क्या होता है कि हम लोगों को एक ऐसी ज़िंदगी दें ताकि वो स्वस्थ रहें। ठीक है? एंकल स्ट्रेस आपने पैर सीधे करके नीचे जब सीधे खड़े होते हैं, तो आपने पंजों के ऊपर खड़ा होना है। पंजों के ऊपर खड़ा होना है, हाथों को ऊपर रखना है। ठीक है? तो ये साँस लें, छोड़ें, साँस लें, छोड़ें। ये वाली एक्सरसाइज़ कर सकते हैं।
ठीक है। उसके बाद टाइगर ब्रीदिंग, मर्जरी आसन कहते हैं इसको। ठीक है, आप देख सकते हैं। और इसकी हम असल में एक्चुअली बिजी बहुत ज्यादा है अभी। नहीं तो हमारा प्रोग्राम था कि सुबह 5 बजे, 5:30-6 बजे ये मेडिटेशन और योगा क्लासेस शुरू करने का था। तो चलिए कोई नहीं, करेंगे। ठीक है। टाइगर ब्रीदिंग, ये बहुत बढ़िया ब्रीदिंग है। इससे आपकी आंतों में और आपके चेस्ट में आपकी जो रीढ़ की हड्डी है वो बिल्कुल बढ़िया रहेगी। फुल योगिक ब्रीदिंग, ठीक है। आपके इससे गला, थोरेसिक और एब्डोमेन तीनों पर जाकर के प्रेशर पड़ता है। आपने सांस गहरी लेनी है और जब सांस छोड़ें तो आराम से छोड़ना है। ठीक है। फुल योगिक ब्रीदिंग। ठीक है जी। अर्धकटी चक्रासन, ये बहुत सिंपल आसन है, बहुत छोटे आसन है। इसमें कहीं पर भी आपकी बॉडी के ऊपर प्रेशर नहीं पड़ा। जैसे प्रमोद जी ने पूछा था, तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से आपको एक ऐसी एक्टिविटी बताई है जिससे आप ज्यादा फिजिकल वर्क ना करते हुए भी आप अपने हार्ट को स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है। त्रिकोणासन, त्रिकोण बनाना, है ना? तो बहुत आसान है जी। प्रकाशन, जो आराम से आप कर सकते हो, इनमें से वो आसन आप अपने लिए सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। गोमुखासन, इसमें आपने देखा पीछे की तरफ दोनों जो है ऐसे जुड़ जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी क्या है, आपकी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, और जब रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो हमारे सारे ऑर्गन बिल्कुल ठीक रहेंगे। बहुत आसान है। जिनकी भी कमर में दर्द होता है, ये जो भुजंगासन है बहुत गजब काम करता है। पेट की कोई भी प्रॉब्लम हो, जिनको भी पेट की प्रॉब्लम हो और रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो, तो ये भुजंगासन जरूर उनको बता करके आए कि आपको कैल्शियम तो लेना ही है, फ्लैक्स तो लेना ही है, L-arginine तो लेना ही लेना है, लेकिन ये भुजंगासन भी करना है। ठीक है। सर्पासन, ये कुछ लोग कर सकते हैं। भुजंगासन सभी कर सकते हैं, बहुत आसान है। एक कोई भी कर सकता है, और ये तो सभी करते हैं, है ना? सब आसन। लेकिन ये आसन बहुत खास आसन है। ठीक है। जब आप गहरी सांस लेते हैं और आप उसको होल्ड करते हैं, और जब आप उसे छोड़ते हैं, तो आपका स्ट्रेस लेवल बिल्कुल खत्म। ये आसन कोई मुश्किल आसन है? कर सकते हैं, सभी कर सकते हैं। ठीक है। अपने शरीर के लिए 10-15 मिनट तो निकाल ही लोगे ना यार। स्टेटस देखने में तो 1 घंटा 2 घंटा निकल जाते हैं, है ना? लेकिन जी, लेकिन अपने शरीर के लिए कोई आसन, कोई जो है इतना टाइम नहीं लगाते हैं। 1 सेकेंड। आसन बनाए हैं। अब ये सारे जो आसन हैं, ये आप बड़े आराम से कर सकते हैं। और सीखना चाहते हो आप, सीख भी लेना, मेरे से सीख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। और चलिए, ये फाइनल हो गया जी। प्राणायाम कौन कौन से करने हैं? अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि। नाड़ी शुद्धि आप किसी के कोई आपका गुरु हो उसके साथ मिलकर कर सकते हैं। शीतली, शीतकरी, भ्रामरी और अनुलोम विलोम सभी कर सकते हैं। ये सीखने होते हैं बीच के 3 वाले। ठीक है। बाकी अनुलोम विलोम और भ्रामरी हम सब कर सकते हैं। मेडिटेशन, चैंटिंग में ओम, AUM। अभी मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। ओम का जो उच्चारण है वो निकलता है आ यू मा। आयु, आयु। जब आप इस तरीके से अभी आप कर सकते हैं, जितने लोग हैं अभी आंख बंद करके आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं। जी जी। आयुम, आयुम। आपको लगेगा कि आपके मस्तिष्क पे करते रहिए, आपके मस्तिष्क पे
आपके मस्तिष्क के ऊपर हल्का सा वाइब्रेट हो रहा है। आयुं, 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 ओम, 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 ओम। आप देखेंगे आपकी जो चेस्ट है वो वाइब्रेट कर रही है, आपका थ्रोट वाइब्रेट कर रहा है, आपका ये मस्तिष्क वाइब्रेट कर रहा है। ठीक है? इसको अगर आप रूटीन में रखें तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स जो है आप बच सकते हैं इन सारी प्रॉब्लम्स से। ठीक है? चलिए, ये सारी जो क्वेश्चंस हैं हमने कर लिया है और आशा करता हूँ प्रमोद जी बहुत अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। आपने पूछा एक क्वेश्चन था लेकिन मैंने बहुत सारी आपको जो है सारी डिटेल बता दी। ठीक है? लेकिन इससे फायदा होगा, लोगों को ज़रूर होगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प कर सकते हैं जब ज़्यादा नॉलेज हो आपके पास, है ना? जी। चलिए अभी और किसी का कोई क्वेश्चन है क्योंकि अभी हमारे पास 10 मिनट है। कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई इश्यू आपके साथ हो तो उसमें हम ज़रूर हम बात करेंगे उसके बारे में। जी, जैसे अब जी, सोनू जी। जी सर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। सर मुझे ये पता करना है कि जैसे आजकल ये बुखार चल रहा है, जी, जी। तो इसमें जो बाद में जो जोड़ों का दर्द वगैरह रह जाता है, तो इसके लिए क्या करना चाहिए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है आपका। एक्चुअली जोड़ों का जो दर्द है वो कहीं न कहीं चिकनगुनिया की वज़ह से होता है और इस चिकनगुनिया में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आई है किडनी की। ठीक है? ये क्या करता है आपके बॉडी के अंदर यूरिक एसिड को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और यूरिक एसिड को जब बॉडी के अंदर यूरिक एसिड ज़्यादा बढ़ जाएगा तो आपके जितने भी जोड़ हैं उनमें दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपको एक तो सबसे पहला काम क्या करना है तो जो यूरिक एसिड जो चीज़ें बनाती हैं, उनको बंद कर देना है। ठीक है? क्या बंद कर देना है जैसे चावल हो गया, उड़द की दाल हो गई, ये सारी चीज़ें बंद करनी है। फिर हमें क्लींजिंग करना है उनकी बॉडी को। क्लींजिंग के लिए हमारे पास जो है टॉक्सक्लीन है, ठीक है? नीम नहीं देना है, टॉक्सक्लीन देना है, एलोवेरा देना है, जी, कुरकुमिन देना है। इसमें हमारा कुरकुमिन सबसे अच्छा काम कर रहा है, बहुत अच्छे रिजल्ट भी आ रहे हैं कुरकुमिन के, ठीक है? तो कुरकुमिन को आपको ज़रूर उनको देना है। जब आप ये देंगे, बहुत अच्छे रिजल्ट आएँगे। पहले 1 हफ्ता जब आप 3 टाइम कुरकुमिन देंगे और 1 हफ्ते के बाद आपने सीएमडी चालू कर देना है, 100% वो ठीक हो जाएगा। नॉर्मली चिकनगुनिया 5 से 6 महीने पेन रहता है, लेकिन ये 5 से 7 दिन के अंदर आप रिकवरी कर सकते हो। ध्यान रखना है सप्लीमेंटेशन का, ठीक है? और जो मैंने अभी बताया अनुलोम-विलोम, ये चीज़ क्योंकि जितना ऑक्सीजन की सप्लाई बॉडी के अंदर होगी, वो जो शरीर के अंदर जो जहाँ पर भी सूजन है, उस सूजन को हम खत्म कर सकते हैं, ठीक है? कुरकुमिन आप दे सकते हैं, फ्लैक्स भी ऐड कर सकते हैं, कुरकुमिन तो देना ही देना है। ठीक है सर? आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, बहुत सारे लोगों को मिल गया होगा। जी, चंपा वैष्णव जी हैं? ओके। जी, चंपा जी? चंपा वैष्णव जी? जी सर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। आप अपने आप को खुद अनम्यूट कर लीजिए। जी, दोबारा कर लीजिए आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर मैं पूछ रहा था, जैसे मैं फ्लेक्स आयल ले रहा हूँ, जी सर। तो ये जो हल्का पेशाब में जलन लग रहा है, तो ऐसा तो नहीं है? आपको पेशाब में जलन हो रही है? थोड़ा सा लग रहा है, जलन जलन टाइप से।
अच्छा, आपको कोई एसिडिटी वगैरह की तो प्रॉब्लम नहीं है? तेजाब तो नहीं बन रहा है आपको? ऐसा ऐसा तो नहीं लगता है सर। ऐसा नहीं है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको क्या करना है, एक किडनी हेल्थ साथ में ऐड कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है आपके किडनी के ऊपर कहीं ना कहीं प्रेशर हो, क्योंकि फ्लैक्स ऑयल यूरिन में कोई प्रॉब्लम नहीं करता। फ्लैक्स ऑयल से सिर्फ ये होगा, जिनको एसिड बनती है उनको कहीं पर दाने हो जाते हैं एलर्जी टाइप, ठीक है, एलर्जी टाइप, पित्त आना शुरू हो जाता है। तो यूरिन में कोई भी इसकी प्रॉब्लम नहीं होती है। अच्छा जी, आप एलोवेरा साथ में ऐड कर दीजिए, और किडनी हेल्थ जरूर ले लीजिए एक, ताकि वो जो भी क्लीनिंग प्रोसेस है आपकी बॉडी के अंदर वो साफ हो जी जाए। सर। जी ओके चल। जी संजय चौहान सर, मैंने आपको अनम्यूट किया है। आप अपने आप को, जी, कमर के दर्द में क्या लेना है? जी, पहले संजय चौहान जी से बात कर लेते हैं। जी संजय जी। सर नमस्कार। जी नमस्कार सर। आप अगर चेहरा दिखा दोगे तो बहुत सुंदर लगोगे। हाँ जी सर नमस्कार। जी नमस्कार सर, नमस्कार, बताइए। हाँ सर, ये जो सर्वाइकल का सर जो दर्द होता है सर, इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन है सर? परमानेंट सॉल्यूशन बिल्कुल है सर, परमानेंट सॉल्यूशन। एक्चुअली क्या है, ये सर्वाइकल C1 C2 C3 C4 ये हमारी हड्डी होती है, और इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है। जैसे मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे सामने लैपटॉप है, तो अगर मैं इस गर्दन को लगातार इस तरीके से रखूंगा तो ये मेरी C5 तक जो है घूम जाएगी, मुड़ जाएगी, ठीक है। अब मुड़ने की वजह से क्या जी होगा, सर। इसके नीचे की जो वेन है, देखो, कभी भी बीमारी को, जब आपके सामने बीमारी आए, पहले उसकी कोज को ढूंढो, कारण क्या है उसका। तो हमें क्या करना है, इस रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है, ठीक है। अब आपने जितने भी, जी किसी भी डॉक्टर से आप मिल लीजिए, चाहे न्यूरो से मिल लीजिए, चाहे कुछ भी, वो आपको एक एक्सरसाइज जरूर बताते हैं। ये एक्सरसाइज सब बताएंगे। क्यों बताई? क्योंकि ये जो हमारी जी हड्डी है, इसको हमें सीधा करना है, ठीक है। परमानेंट सॉल्यूशन तो संजय चौहान जी ये है। और इसके अंदर जो आर्टरी है, जो नसें हैं हमारी, उनको लचीला बनाने के लिए आपको एलार्जिनाइन, फ्लैक्स ऑयल और कैल्शियम। एलार्जिनाइन 15 दिन लेकर के बंद कर देना है, फ्लैक्स और कैल्शियम लगातार लेते रहना है, ताकि हमारी उन रीढ़ की हड्डी के ऊपर प्रेशर कम पड़े, ठीक है। ये एक्सरसाइज कंटिन्यू जी सर। कीजिए, 1 महीना कीजिए, 100% ठीक रहेंगे। अपना पोस्चर ठीक रखिए। मोबाइल को ऐसे नहीं देखना है, मोबाइल को ऐसे देखना है, बुक्स को ऐसे नहीं पढ़ना है, बुक को ऐसे पढ़ना है। गर्दन को नीचे नहीं झुकाना है ज्यादा। ये वाली एक्सरसाइज कर। जी संजय जी। जी सर। हाँ, और सर एक क्वेश्चन और था मेरा। जी, सर कभी 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 जो वॉइस ब्रेक हो रही है सर आपकी। सर कभी कभी जो रीढ़ की हड्डी के आसपास जो खिंचाव हो जाता है सर, जी, तो सर उसका कोई उपाय है सर? मतलब जो दर्द होता है सर, वो 3-4 दिन तक रहता है सर, तो मतलब उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल सर। अभी मैंने आपको, 1 सेकेंड रुकिए। जी भुजंगासन सर, ये ऊपरले वाला जो है, एक तो सर्पासन है, एक भुजंगासन है। ये आसन बहुत सिंपल है। आपकी रीढ़ की हड्डी के अंदर कोई भी पेन हो, कोई सी भी सर्वाइकल पेन हो, चाहे आपकी जो है थोरेसिक जो हड्डी है वो हो, ठीक है, या लंबर हड्डी हो, आप कोई सी भी हड्डी, रीढ़ की हड्डी का कोई सा भी हिस्सा हो, तो उसमें ये आपकी एक्सरसाइज, योग काम करेगा, ठीक है सर। और इसमें भी आपको सेम कैल्शियम,
L-arginine, कैल्शियम L-arginine। सर्वाइकल या आपकी लंबर हड्डी, कोई सी भी हड्डी हो, उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जी L-arginine, कैल्शियम और फ्लैक्स। ठीक है सर? सर शायद चले गए हैं। चलिए आप बता सकते हैं एक बार उन्हें, और या मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। मैं चैट बॉक्स के जितने वो हैं फिर आपसे बात मैं बताता रहूंगा आपको। गुरमीत सिंह भाटिया जी। जी सर, गुरमीत जी। जी सर, गुड मॉर्निंग। जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। सर मेरा पीछे भी मैंने आपको बताया था, तबीयत बड़ी खराब थी, फीवर हुआ था बहुत ज्यादा। जी सर जी। फीवर के बाद अब कम हुआ है फीवर, ठीक, लेकिन बॉडी जी पेन नहीं, साइडों में बड़ी पेन है, चेस्ट के साइडों में बड़ी पेन है, कुछ चीज जैसे होता है ना अंदर फैट जम गया या कुछ। जी 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 और कंप्यूटर का काम होता है, जी ऑफिस वर्क, तो बैक पेन बहुत है। बिल्कुल। वीकनेस ही है सर बहुत। बहुत ज्यादा होगी। अभी आपको क्या करना है, आप लिख लीजिए, लिख लीजिए। ठीक है। एक तो जो मैंने आसन बताया है अभी रीढ़ की हड्डी वाला, कि रीढ़ की हड्डी के लिए आपको ये आसन करना है, एक तो ये हाँ जी। करना है। दूसरा आपने क्या करना है कि अभी कोलेस्ट्रम, कुरकुमिन, हाँ जी। कोलेस्ट्रम, कुरकुमिन और फ्लैक्स ऑयल। कोलेस्ट्रम, कुरकुमिन, हाँ जी। फ्लैक्स ऑयल, ये आपको रेगुलर रखना है। ठीक है जी। ठीक है। एसिड ज्यादा बने तो आप साथ में एलोवेरा लगा सकते हैं, वैसे तो नॉर्मल ही रहेगा। ठीक है सर। और सर सीएमडी का क्या करना है, चल कंटिन्यू रखनी है? सीएमडी ले सकते हैं, दिन में को 5 से 10 ड्रॉप ले सकते हैं, 20 से 25 ड्रॉप आपको नहीं लेनी है, क्योंकि फीवर के बाद किडनी के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर होता है। तो हमें नॉर्मल वे में हमें पानी पीना है, ज्यादा प्रेशर नहीं डालना है बॉडी के ऊपर। वो भी रहने दो जी, वो मैंने अभी ब्रेक कर दूं। रोक सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 5 ड्रॉप लेनी है आपको पूरे दिन के अंदर। और एनर्जी बूस्टर रोक दूं? एनर्जी बूस्टर ले सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। ओके सर जी। रोशन साहू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। सर आप चेहरा दिखा दोगे, बड़ा सुंदर सा है आपका चेहरा। ये सर यहाँ लाइट ऑफ हो गया है सर, इसलिए वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। चलिए कोई बात नहीं, बताइए, मैं लाइट तो भिजवा सर रहा हूँ। आप कहाँ से हैं वैसे रोशन जी? मैं छत्तीसगढ़ से हूँ सर। चलिए, छत्तीसगढ़ में कौन है मुख्यमंत्री अभी? छत्तीसगढ़ में अभी मुझे भी इतना मालूम नहीं होता सर, मैं बहुत दूर चलिए रहता कोई हूँ। नहीं, मैं भिजवा रहा हूँ, फोन करवा रहा हूँ योगी से, है ना? ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए अच्छा, बताइए, आप बताइए। तो एक पैरालाइज का था, प्रॉब्लम था जी किसी को, जी जी तो पैरालाइज और पहला ये था, तो उसमें हम कौन कौन सा ऐड कर सकते हैं सर? जी। पैरालाइज पहले देखना है, नसों की बीमारी है। ठीक है। तो हाँ नसों की बीमारी है, और कहीं ना कहीं पर क्लोट हुआ है, यानी कि कोई नस फटी है, उस नस हम्म, से ब्लड आया है, उसकी हम्म, वजह से वो वाला हिस्सा पैरालाइज हो गया है। तो उसमें हम्म, आपको L-arginine, फ्लैक्स ऑयल, हम्म, L-arginine, हम्म, फ्लैक्स ऑयल, हम्म, और अगर बीपी ज्यादा सूट अप हो रहा है, ऊपर नीचे ज्यादा हो रहा है, तो कोएंजाइम Q10, और नहीं तो फिर हम्म, प्रोटीन आप रेगुलर रखिए। तो हम्म, प्रोटीन, फ्लैक्स ऑयल, हम्म, L-arginine। यस सर। ठीक है सर। हम्म। जी जी जी, ये अच्छा, आप। और एक और था सर कि किसी को मोटापा ज्यादा हो गया था, 95-98 kg हो गया था। यस उसको मैंने दिया था, वेस्लिम शेक, वेस्लिम टी, वेस्लिम कैप्सूल, और क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्स ऑयल दिया था। जी तो उसका वजन और बढ़ गया सर। बिल्कुल। एक्चुअली क्या है, आपने उसकी बॉडी के हिसाब से आपको देखना है, जैसे मैंने वीडियो डाली भी हुई है। हम्म, उनका बॉडी वेट 95 केजी है, तो उन्हें 95 ग्राम प्रोटीन चाहिए, और प्रोटीन वो चाहिए जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट ना हो, जिसके अंदर फैट ना हो। ठीक है। यस सर। तो हमें क्या करना है, उसको हम सस्ते के चक्कर में रख लेते हैं कि हम इसको थोड़ी सी चीजों में वो कर दें। तो हमें क्या करना है, उसमें फ्लैक्स ऑयल की जरूरत नहीं है,
आपको उसका प्रोटीन डाइट बढ़ानी है। प्रोटीन डाइट में आप प्रोटीन अलग से दे सकते हैं, जो वेस्टीज का प्रोटीन आता है, और जो शेक है वो शेक को आपको रात को खाना स्किप कराना है, रात को आपको खाना नहीं देना है। 3 चम्मच आपको विस्लिम शेक का देना है, ठीक है। दूसरा Yes, काम sir. क्या करना है, सुबह मॉर्निंग में आपको उसे स्प्राउट खिलाना है, और उसके बाद फिर 3 चम्मच आपको शेक के देने हैं, ठीक है। Yes, sir. और जो अभी जो शेक आया है इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। और जो कैप्सूल है विस्लिम कैप्सूल, 2 कैप्सूल सुबह देने हैं खाली पेट, 1 Yes. कैप्सूल दोपहर में देना है, 1 कैप्सूल शाम के टाइम देना है। दोपहर Yes. में भी खाना खाने से 40 मिनट पहले, और शाम को भी खाना खाने से या शेक से 40 मिनट पहले देना है। पहले। समझ गए। Yes, sir. विस्लिम टी को आपको जो देना है दिन में को 4 से 5 बार देना है, हमेशा खाना खाने के आधे या पौन घंटे के बाद, यानी कि 40 या 45 मिनट्स के बाद आपको विस्लिम टी देना है। इस चीज पे ध्यान रखना। दूसरा, Yes. उसकी डाइट में ध्यान देना कि वो एक्स्ट्रा वो कोई चीज तो नहीं खा रहा है। कभी आपने विस्लिम शेक और विस्लिम चीजें भी दी और जाकर के समोसा पूरी खा रहा हो। वही तो कर दिया था उन्होंने, खा दिया था ना। तो पहले झूठ बोल रहे थे नहीं खाया हूँ, बाद में हमने पूछा उनको कि ये प्रॉब्लम आ रहा है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो रहा है। एक्चुअली तो रोशन जी, इंडियन जो है ना, मैं साउथ अफ्रीका में हम जब गए थे, वहां पर क्या था, वहाँ कोई भी जो है नमक, मतलब मिर्चे, नमक या ज्यादा खट्टा ये चीजें नहीं खाते, बहुत बिल्कुल उबला हुआ खाना खाते हैं। तो हमें तो वो होटल वाला स्वादिष्ट ही नहीं लगा, ठीक है। तो हमने मैनेजमेंट को कहा जी हमारे लिए कहीं से इंडियन फूड मंगवाइए, है ना। तो हम क्या करते हैं, जीभ के लिए खाते हैं, सेहत के लिए नहीं खाते हैं, ठीक है। तो आप यस उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए उनके ऊपर, और आप उनको मॉनिटर किया कीजिए। आपने आज सुबह ही जो खाया आप मुझे फोटो भेजिए, दोपहर में क्या खाया आपने मुझे फोटो भेजिए, शाम को क्या खाया फोटो भेजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी हेल्थ पे काम कर रहे हो। कोई छोटा छोटा काम नहीं है आपका, बहुत बड़ा काम है आप, ठीक है। यस। ठीक है, ओके। ओके ओके सर, ओके। चलिए, थैंक बाकी यू सर। यूट्यूब पे जो है मेरी वीडियो पड़ी हुई है मोटापे को कम करने के लिए, तो उसमें आप जा करके देख सकते हैं, अच्छी आपको नॉलेज मिलेगी। जी आर्यन मैथानी जी, और उसके बाद विशाल काम्बो जी, और ये क्लियर। आर्यन मैथानी जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैथानी जी, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया है हम, आप बताओ। बहुत बढ़िया, आप तो लेटे हुए हैं, सर्दी मना रहे। हाँ, चलिए, बहुत लेटे हुए बढ़िया। जी आज्ञा दीजिए। मेरी कमर में दर्द है हार्ड वर्क करने के बाद। जी, हार्ड वर्क करने के बाद दर्द है, तो आपको क्या करना है, रीढ़ की हड्डी को लचीला बनाना है। तो लचीला बनेगा किस एक्सरसाइज से, अभी मैंने बताया है, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं जिनको बताया है अभी। बहुत सिंपल एक्सरसाइज है सर ये, ठीक है। जी इसको आपको 5-7 मिनट सुबह और 5-7 मिनट शाम को करना है। रीढ़ की हड्डी का जो दर्द है ये खत्म हो जाएगा। ओके सर। भुजंगासन, ठीक है। आप जा करके बेस्ट। देख सकते हैं कहीं भी, ठीक है। भुजंगासन, ओके सर, ठीक है। ओके। चलिए, कोई तो सुन रहा है ना। जी विशाल काम्बोज जी, लास्ट आपका क्वेश्चन है, थैंक यू। हाँ जी सभी को नमस्कार। जी, नमस्कार सर, नमस्कार। हाँ सर जी, अगर मरीज को बुखार के बाद जो है लीवर में प्रॉब्लम हो और वो कुछ भी खाता हो, उसका पेट फट जाता हो, तो उस कंडीशन में क्या, और ये क्यों प्रॉब्लम हो रही है, क्या बिल्कुल लेना बिल्कुल चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अभी जो फीवर हो रहा है, फीवर के बाद सबसे ज्यादा जो नुकसान पहुंचाया है बुखार ने, वो किडनी को और लीवर को पहुंचाया है। इसमें जो है सोनू जी का भी क्वेश्चन था एक, वो भी आ जाएगा। तो उसमें आपको क्या करना है, क्योंकि लीवर ऑलरेडी प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। जिनका भी हमने ब्लड टेस्ट कराते हैं डेंगू में, उसमें हम प्लेटलेट्स कराते हैं, एसजीपीटी एसजीओटी कराते हैं, तो उनका लीवर फंक्शन बढ़ जाता है, यानी कि एसजीपीटी एसजीओटी बढ़ जाता है। उसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो हमें क्या करना है, वहां पर लीवर हेल्थ देना है, कुरकुमिन देना है। कुरकुमिन बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि कुरकुमिन के अंदर, कुरकुमिन तो है ही है, ठीक है, क्योंकि कुरकुमिन प्लस है, ठीक है। ये हमारी लीवर के अंदर कोई भी जो इन्फेक्शन रह गया है या कुछ भी रह गया है, उसको साफ करने का भी काम करता है। तो लीवर हेल्थ, टॉक्स क्लीन और कुरकुमिन, ये आप दीजिए। 5 से 7 दिन के अंदर जो है वो बिल्कुल फिट हो सकता है, बहुत स्वस्थ हो जाएगा।
ठीक 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 है सर, थैंक यू। ठीक सर जी, ओके। चलिए आरजू गौतम जी थोड़ा जल्दी करें जी। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर मम्मी को एक प्रॉब्लम है, कमर में दर्द रहता है और पेट में और गैस बनती है, तो मम्मी को क्या देना है? टॉक्सक्लीन, एलोवेरा, जी। ठीक है, CMD जी। और कैल्शियम। और ये जो आसन मैंने बताया है ये इनसे कराया करो। ठीक है सर। ठीक है, ओके जी। फूल कुमार जी। जी डॉक्टर साहब। जी सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सर जैसे अभी मेरा पेन हो रहा सर, मैं जैसे आपको मैंने बताया था हाथ में वो और झंझनाहट भी है। हम्म तो अभी मैं 2 खुराक ला था। एक तो मैकोग्लामिन और आपका एक उसमें दर्द की है, और पेंटापराजोल है, एक मेथिलप्रेडासोल है। तो ये ले लूं फिलहाल में सर? सर मिथाइल प्रेडिनिसोल की जरूरत नहीं है, मैंने बताया था आपको विटामिन B12 चाहिए, मिथाइल कोबलामाइन चाहिए आपको। तो जी सर। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से आपके जो झंझनाहट होती है हाथों में पैरों जी में, सर। हाथ पैर सो जाते हैं, वो उसकी वजह से जी होता सर। है। ज्यादा पेन होता है तो इसका इंजेक्शन आता है, न्यूरोबियोन फोर्ट आता है, न्यूरोकाइन प्लस आता है, वो इंजेक्शन अच्छा जी। लगवा सकते हैं आप। नहीं तो विटामिन B12 स्प्रे हमारा सबसे बेस्ट है, जी वो सर। ले सकते हैं, वो इंस्टेंट आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है सर। जी। जी सर, अभी ये ना लूं सर फिर? मिथाइल प्रेडिनिसोल मत लीजिए, मिथाइल कोबलामाइन ले लीजिए। मिथाइल प्रेडिनिसोल एक्चुअली क्या है, स्टेरॉइड है। और अगर कहीं पर, आज मैंने जो हार्ट वाली प्रॉब्लम्स बताई हैं, अगर कहीं पर किसी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज है और हम उसको स्टेरॉइड देते हैं और इस तरीके के पेन में स्टेरॉइड देते हैं, तो वो जी ब्लॉकेज चल देती है स्टेरॉइड जी की सर। वजह से। क्योंकि स्टेरॉइड क्या करता है, खून को पतला करता है। ठीक है। जी सर। तो जब वो चल देगी और उसने कहीं पर ऐसी जगह पर जाकर के रुकेगी, हार्ट पे रुक गई या कहीं और रुक गई, तो वो खतरनाक हो सकती है। ठीक है सर, और ये खुराक ले लूं, ये निकाल दो इसमें से बस? जी जी, ये निकाल दीजिए आप। ठीक है। कोई नहीं सर, मैं कल ये लेता हूँ जो सर आपने हाँ, बताया, विटामिन B12। B12 आप ले लीजिए। जी जी सर, जी सर, थैंक यू सो मच सर। ओके सर, ओके, टेक केयर। चलिए बहुत बढ़िया। आर्यन जी को बता दिया है मैंने जो मैसेज आए हैं अभी। और वीक लीवर के पेशेंट को कुरकुमिन बिल्कुल दे सकते हैं, लीवर हेल्थ साथ में दीजिए। गुरमीत जी, आपकी जो बोथ साइड पेन है जैसे मैंने अभी बताया है आपको, तो आप ये करेंगे तो ये जो दोनों आपकी साइडों में पेन है वो अपने आप खत्म हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। और किसी का और कोई क्वेश्चन तो नहीं है शायद। थैंक यू। और किसी को कुछ और कुछ कहना है तो आप जो है कह सकते हैं। बाकी आज का सेशन, जी चंपा जी, कुछ आप कुछ कह रहे हैं वैष्णव जी, आप चैट बॉक्स। सर मैं पूछ रहा था, मैं जो दवाई ले रहा हूँ ना, CMD है जी सर। और फ्लैक्स ऑयल है, जी जैसे सर ने मेरे को बताया था, और एलर्जी 9 और फुट पैथ। जी सर। तो उसमें से तो ऐसे जलन वाली कोई चीज नहीं लग रही है मेरे को। नहीं, इसमें कोई जलन वाली नहीं, आपको कहीं ना कहीं किडनी में या तो स्टोन है या थोड़ा बहुत रेत है, तो आप किडनी हेल्थ लेंगे तो उससे वो बिल्कुल फिट हो जाओगे आप। अच्छा। ठीक है सर। कहीं टेस्ट उस्ट की दरकार तो नहीं पड़ेगी? हाँ जी। सर कोई टेस्ट उस्ट करानी थोड़ी कुछ पड़ेगी नहीं बोल रहा कराना हूँ। आपने, पानी ज्यादा पीजिए, ये काम कीजिए, बिल्कुल फिट हो जाओगे। ठीक है। और 3 दिन अभी एक काम करना, जब आप किडनी हेल्थ लोगे तो उस टाइम 3 या 4 दिन के बीच में CMD बंद हाँ। रखना है आपको, बाकी जो है 4 दिन के बाद रेगुलर CMD ले सकते हैं फिर। जी सर। चलिए, थैंक यू अनुपम शर्मा जी, लर्न अलर्ट्स। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। जी, आई पेन में कैसे दर्द होगा, वो पेन खत्म होगा? जी, वो मैंने आपको जब सप्लीमेंट दिया बताया है ना सर, इसमें बहुत आराम मिलेगा। आरजू गौतम जी थैंक यू। अरुण शर्मा जी थैंक यू। नमिता शर्मा जी थैंक यू। जी, फूल कुमार जी थैंक यू। सरफराज मलिक जी थैंक यू। विक्रम जी थैंक यू। विजय जी थैंक यू सो मच सोनू जी। चलिए, थैंक यू प्रमोद जी। जी,
विशाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? बाकी मैं हाँ सर जी, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। और जिन लोगों ने खुल के आज मतलब आज बहुत अच्छा लगा इस वजह से कि आज लोगों ने खुल के ज्यादा लोगों ने क्वेश्चन पूछे, अपनी हाँ समस्याओं का समाधान लिया आपसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी तो होता है। आज बहुत अच्छा लगा। हाँ, आज ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया और अपनी अपनी समस्याओं का समाधान सोल्यूशन लिया आपसे। इसके लिए उनका भी और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू जी। रोशन साहू जी। यस सर, थोड़ा सा बात कीजिए। जी कराइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। मेरे बाल बहुत झड़ रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ, क्या लगाना चाहिए इसमें? आपके बाल झड़ रहे हैं तो देखो, पहले तो देखना है हमें कि प्रोटीन की कमी तो नहीं होगी, क्योंकि बाल झड़ने के बहुत सारे कारण होते हैं। ठीक है, तो प्रोटीन की कमी की वजह से झड़ता है बाल ज्यादा, तो आप प्रोटीन ले सकते हैं, हेयर नेल स्किन ले सकते हैं सप्लीमेंट में, खाने में। ठीक है, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? वजन कम हो रहा हो या थायराइड हो या और कोई प्रॉब्लम? ना, चेहरे में भी ना बहुत दाना दाना बहुत निकल रहा है, और मेरे जांग में ना, वो दाहिना जांग में बहुत दर्द हो रहा है सर, जी पैर पे तो दोनों। हाँ, हार्मोनल प्रॉब्लम है ये आपको, इसकी वजह से ये परेशानी आ रही है आपको। तो आपको प्रोटीन लेना है, हेयर नेल स्किन लेना है। ठीक है, और जो शैम्पू यूज करना है आपको, वो जो शैम्पू अभी आया है हमारा न्यू वाला, वो हाँ, शैम्पू, हाँ वो वो भी शैम्पू कर यूज, रहे हैं। जी वो शैम्पू यूज करना है आपको। ठीक है, वही सब को तो यूज कर रहे हैं। कौन से वाला? अभी जो हेयर फॉल वाला शैम्पू आया है वो यूज करना है। और हमारा एक जी हेयर सीरम आया है, उसको आपको बालों की जो है जड़ों पर लगाना है। ठीक है, ठीक है सर। आप ये कीजिए, आप जो पेन है आपकी बॉडी का और जो ये प्रॉब्लम्स है ये खत्म हो जाएगी, क्योंकि हार्मोनल चेंजेज की वजह से ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको। बाल झड़ने के बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, फंगस हो सकता है, ठीक है, कोई हेरेडिटरी हो सकती है, आपके पापा मम्मी को या किसी को ये प्रॉब्लम हो तो उसको भी हो सकती है। आपको सिंपल कोज है तो ये लीजिएगा, तो आपके बाल बहुत अच्छे हो जाएंगे। जी सर, थैंक यू सर। वेलकम मैम। चलिए फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके। धन्यवाद।